बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम नवंबर के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके आपसे शेयर करता हूँ। और सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मोहसिन फ़खरीज़ादा के बारे में। और मोहसिन फ़खरीज़ादा जो कि ईरान के एक साइंटिस्ट थे, एक साइंसदान थे। और इनको रिसेंटली 27 नवंबर 2020 को इन्हें तेहरान के करीब, तेहरान जो कि ईरान का कैपिटल है, उधर इनको कत्ल किया गया है। और ईरान का कहना है कि इसके कत्ल में इसराइल मुलविस है। तो ये एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से। और ये पिक्चर है मोहसिन फ़खरीज़ादा की। और इनको ईरान में द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, एक हालिया सर्वे के मुताबिक, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी इन एशिया? किस किस एशिया के किस मुल्क में सबसे ज़्यादा ब्राइबरी रेट है? ब्राइबरी रेट यानी कि सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी किस मुल्क में होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, रिश्वतखोरी होती है। तो एशियन कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में नहीं, एशियन कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट है। और ये भी एक अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियागो माराडोना के मुतालिक है। और ये एक अजीम फुटबॉलर थे, एक बहुत बड़े एक प्लेयर थे, फुटबॉल प्लेयर थे। और ये 25 नवंबर 2020 को इंतकाल कर गए हैं। और ये इनकी पिक्चर है। और इसके इंतकाल के बाद पूरे अर्जेंटीना में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एक फुटबॉल प्लेयर थे। और ये हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए हैं। ये इनकी पिक्चर है। और ये कद के छोटे थे लेकिन इनका वज़न ज़्यादा था। और ये अल्कोहल ज़्यादा पीते थे। और ये इंतकाल कर गए हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोन मस्क के रिलेटेड है, क्योंकि एलोन मस्क दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स बन गया है। पहला जो है, फर्स्ट जो है बिलियनियर है, वो है और जेफ बेजोस। और दूसरे नंबर पर अब ये नवंबर में एलोन मस्क बन गया है। पहले दूसरे नंबर पर बिल गेट्स था, लेकिन अब ये बन गया है एलोन मस्क। और ये एलोन मस्क सीईओ है स्पेस एक्स का। और ये पैदा हुआ था साउथ अफ्रीका में। इसकी एज है 49। और ये यूएसए से ताल्लुक़ रखता है। इवन ये तीनों, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलोन मस्क, ये तीनों यूएसए से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो ये एक इंटरनेशनल डे है और इसे ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर को। एक्टर सीन केनेरी डाइड रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये सीन केनेरी ये रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं और इसका ताल्लुक था स्कॉटलैंड से। और ये 90 बरस की एज में इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वाटसन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन विच डेट? तो 3 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वाटसन ये ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट यानी कि तमाम फॉर्म्स जो हैं किसी भी किस्म के क्रिकेट से, ये रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। और इनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ यूएस वॉचडॉग, वायलेंट अटैक्स इन अफगानिस्तान सर्ज्ड बाय हाउ मेनी % ओवर रिसेंट मंथ्स? तो रिसेंटली एक वॉच डॉग है यूएस की, उन्होंने रिपोर्ट दिया है। और उनके मुताबिक रिसेंट मंथ्स में यानी कि हालिया महीनों में अफगानिस्तान में वायलेंट अटैक्स 50% सर्ज हुए हैं, यानी कि 50% इनमें इजाफा हुआ है। और ये रिपोर्ट दिया है उन्होंने 5 नवंबर 2020 को। और ये अफगानिस्तान का मैप है जिसका कैपिटल है काबुल। और इसके प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। और इनकी जो एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन, इनका एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन इनकी कम है। पॉपुलेशन करीब इनकी 3.5 करोड़ है। और ये पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो रिजाइंड आफ्टर वार क्राइम्स इंसल्टमेंट ऑन विच डेट? तो हासिम थे कि ये प्रेसिडेंट थे कोसोवो की। कोसोवो एक छोटा सा कंट्री है। और इन्होंने 5 नवंबर को
इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर लिया है। तो ये भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है। और लेविस हैमिल्टन ने बहुत से ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं। तो ये इनका ताल्लुक ब्रिटेन से है और ये फार्मूला वन चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन असेंबली विल होल्ड अ स्पेशल सेशन फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इन रिस्पांस टू द कोरोना वायरस पेंडिंग फ्रॉम। तो ये यूएन की असेंबली है, ये एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, मुनक्किद करेंगे। और ये मुनक्किद करेंगे 3 से लेकर 4 दिसंबर तक न्यूयॉर्क में जहाँ यूएन की अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ हेडक्वार्टर है। तो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से ये एक स्पेशल सेशन मुनक्किद करेंगे। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पासवर्ड है पैंडेमिक, PANDEMIC। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो ये एक इंटरनेशनल डे है और ये ऑब्जर्व किया जाता है 6 नवंबर को। और इस दिन को एस्टेब्लिश किया गया था 5 नवंबर 2001 को, जब कोफी अनान यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल थे। तो इस वक्त इस दिन को एस्टेब्लिश किया गया और ये ऑब्जर्व किया जाता है 6 नवंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। विच प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू गेट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जिसे हम क्रिस गेल भी कहते हैं और जिसका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है। इन्होंने रिसेंटली T20 की क्रिकेट हिस्ट्री में 1000 सिक्सेस हासिल कर लिए हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आपसे एक आसान सा क्वेश्चन है कि ये वर्ड सुनामी जो है ये किस वर्ड से निकाला गया है? ये बेसिकली किस ज़बान का वर्ड है, किस लैंग्वेज का वर्ड है? इसका जवाब आप कमेंट में दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस? तो सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां अब ये जो है इनकी जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस है, यानी कि जिसे हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं या फिर वीज़ा, पासपोर्ट, तो उधर इनको फेशियल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि थंब वगैरह की अब वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फंक्शन मुतारिफ कराने वाला सिंगापुर पहला मुल्क बन गया है और इस फंक्शन को कहा जा रहा है सिंगापुर फेस वेरिफिकेशन। अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी वाज रिसेंटली अटैक्ड बाय IS ऑन विच डेट? तो रिसेंटली IS यानी कि दाइश ने अटैक किया है अफगानिस्तान की एक यूनिवर्सिटी को। और 5 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 22 लोगों की हलाकतें हुई हैं इस यूनिवर्सिटी में। सेदेर ज़ेपारो हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो सेदेर ज़ेपारो ये बन गए हैं किर्गिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का एक अहम कंट्री है। और ये सेदेर ज़ेपारो की पिक्चर है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किर्गिस्तान के। और किर्गिस्तान वो कंट्री है जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है बिश्केक। जो बाइडन ने प्रेसिडेंसी जीत लिया है USA की और ये हलफ लेंगे 20 नवंबर 2021 को और इनका ताल्लुक डेमोक्रेट से है। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं जो बाइडन जो कि 46 प्रेसिडेंट बनेंगे USA के 46 प्रेसिडेंट बनेंगे ये। तो 45 अभी है डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन ये 20 जनवरी को हलफ लेंगे जो कि बन जाएंगे 46 प्रेसिडेंट ऑफ USA। और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। और उसी वाशिंगटन के हवाले निस्बत से जो कैपिटल है USA का वो है वाशिंगटन DC। प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा डाइड एट द एज ऑफ 84। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे और ये इंतकाल कर गए हैं रिसेंटली 11 नवंबर 2020 को 84 बरस की एज में। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि ये करीब 50 साल तक पूरी दुनिया में वो प्राइम मिनिस्टर थे जो 50 साल तक इन्होंने हुकूमत की, यानी कि 1970 के करीब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब तक नवंबर 2020 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे।
तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। और बहरीन वो कंट्री है जिसका कैपिटल है मनामा। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलैक्स्ड इस्लामिक लॉज टू बूस्ट टॉलरेंस। तो यूएई ने, जिसे हम मुत्तहदा अरब इमारात कहते हैं, इसने 7 नवंबर 2020 को जो इस्लामिक लॉज थे, वहाँ के जो इस्लामिक कवानीन हैं, उनमें उनमें रिलैक्सेशन दी है, उनमें कमी कर दी है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिलैक्सेशन है वो है अलाउिंग अनमेरिड कपल्स टू कोहैबिटेट, यानी कि जो अनमेरिड कपल हैं, जो गैर शादीशुदा जोड़े हैं, उनको भी अब रहने की इजाज़त होगी। पहले इजाज़त नहीं थी इस्लामिक कानून के मुताबिक, लेकिन अब इजाज़त होगी। लूजिंग अल्कोहल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि पहले शराब पर पाबंदी थी, अब 21 साल के कम बच्चों को, कम उम्र लड़कों को, किसी को भी शख्स को इजाज़त नहीं होगी, लेकिन 21 साल के बाद वालों को इजाज़त होगी। वो कहीं भी मुल्क में शराब पी सकते हैं। और क्रिमिनलाइजिंग हानर किलिंग्स, यानी कि जो गैरत के नाम पर कत्ल करते थे, अब उनको क्रिमिनलाइज किया गया है, यानी कि वो एक जुर्म बन गया है। अगर कोई गैरत के नाम पर कत्ल करे तो ये एक जुर्म है अब नई कानून के मुताबिक। और ये तो 3 थे, लेकिन इन्होंने बहुत सी कवानीन में तब्दीली कर दी है, लेकिन ये मेजर 3 ये थे लास्ट थे जिनमें इन्होंने तब्दीली कर दी है। और यूएई ये है, इसका मैप है। अबू जहबी इसका कैपिटल है। और दुबई जो है इसका मोस्ट पॉपुलर सिटी है। Which Islamic country has recently opened the first Islamic school for transgender persons? तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए 6 नवंबर 2020 को एक इस्लामिक स्कूल का इफ्तिताह किया है, स्कूल खोल दिया है, जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स इस्लामी तालीम हासिल करेंगे। तो ये कदम लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश जिसका कैपिटल ढाका है और जिसकी करेंसी टका है। और शेख हसीना इसकी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब्दुल हमीद इनके करंट प्रेसिडेंट हैं। जेरी लॉरेंस ये रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं, और ये घाना के फार्मर प्रेसिडेंट थे, यानी कि घाना के ये प्रेसिडेंट थे। और ये 12 नवंबर 2020 को 73 बरस की एज में इंतकाल कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साउथ एशियन कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस टू टेस्ट 6G टेक्नोलॉजी। तो चाइना ये पहला मुल्क बन गया है जिसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट स्पेस में, खला में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन खादिम हुसैन रिजवी के रिलेटेड है, क्योंकि खादिम हुसैन रिजवी जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, तहरीक लब्बैक के सरबराह थे, ये 19 नवंबर 2020 को इंतकाल कर गए हैं लाहौर में। England cricketers will tour Pakistan in 2021 for the first time since a deadly attack on the Sri Lankan team bus, the English and Wales Cricket Board announced on November 18, 2020। तो रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की गई है ईसीबी की तरफ से। और जो 2009 में अटैक हुआ था पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम की बस पर, तो उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कभी पाकिस्तान नहीं आई। लेकिन अब इन्होंने 18 नवंबर को ये अनाउंसमेंट की है कि वो अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में पाकिस्तान का विजिट करेगी इंग्लैंड की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलास स्टार्ट वन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है, डगलास स्टार्ट। और इन्होंने रिसेंटली 19 नवंबर को बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इनको मिला है, जीत लिया इन्होंने। तो ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैव रीओपन्ड देयर लैंड बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। तो रिसेंटली इराक और सऊदी अरब ने 30 सालों में पहली मरतबा 18 नवंबर 2020 को लैंड बॉर्डर को रीओपन कर लिया है, यानी कि दोबारा उनको खोल दिया है। ये है वो लैंड बॉर्डर, इसको इन्होंने दोबारा खोल दिया है। ये है इराक और सऊदी अरब के दरमियान। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 नवंबर को, और ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और इवन जितने भी क्वेश्चन ये भी इंटरनेशनल डेज हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच कंट्री सस्पेंडेड विजिट वीज़ा फॉर पाकिस्तान एंड 11 अदर कंट्रीज इन नवंबर 2020। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएई ने
यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो विजिट वीज़ा थे वो पाकिस्तान समेत 11 दूसरे ममालिक का भी विजिट वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि उनको मुअत्तल कर दिया है। न्यू पीस डील बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान वाज साइंड ऑन विच डेट? तो अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान एक 6 हफ्तों तक जंग जारी रही, और ये है अजरबैजान और ये है आर्मेनिया। ये इनका मैप है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं येलो में, ये है नगोर्नो काराबाख। तो इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये है तो अजरबैजान का, लेकिन 1990 के बाद इस पर कब्जा कर लिया था आर्मेनिया ने, और यहाँ आर्मेनिया के एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। तो ये उस वक़्त भी था अजरबैजान का, लेकिन अजरबैजान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें अराउंड 65% 65% शिया मुसलमान हैं, और ये उस वक़्त एक कमज़ोर मुल्क था तो वो लड़ ना सका। लेकिन अब 27 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक क्लेश हुआ, एक झगड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा। तो उसके बाद जो अजरबैजान ने इसने नगोर्नो काराबाख की 35 से 40% हिस्सा जो है इन्होंने रिकैप्चर कर लिया है, यानी कि रिक्लेम कर लिया है, यानी कि उसको अपने पास कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जो इनका हक भी बनता था। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई इस झगड़े में, इस क्लेश में, और इसमें फतह हुई अजरबैजान की और शिकस्त हुई आर्मेनिया की। तो अब अजरबैजान के लोग खुश हैं और आर्मेनिया के लोग नाखुश हैं, क्योंकि उनका एक हिस्सा जो है अजरबैजान के पास चला गया। और जो इनके तो फॉरेन मिनिस्टर थे आर्मेनिया के, जिसका नाम ये है ज़ोहराब, और ये मैं प्रोनाउंस नहीं करता हूँ, सॉरी, कर सकता हूँ, सॉरी। तो ये है फॉरेन मिनिस्टर आर्मेनिया के, और इन पर बहुत ज़्यादा जो है तनकीद हुई कि आपने ये डील क्यों किया, ये आपका हिस्सा क्यों उनके पास गया। तो इन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया था तनकीद के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल मेद्रीव डिफीट्स एलेक्जेंडर रेदेव इन पेरिस मास्टर्स टू फाइनल टू क्लिंच हिज 8th ATP टाइटल। ही इज़ अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका ताल्लुक है रशिया से। माया सांदू हैज़ वन द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? तो ये मोल्दोवा की ये प्रेसिडेंसी के लिए ये इन्होंने जीत लिया है, सदारत के लिए। तो ये एक छोटा सा कंट्री है मोल्दोवा, और इसका जो कैपिटल है वो है चिशिनाउ, और इसकी जो करेंसी है वो है लियू। India has assumed the chairmanship of the governing body of ILO after a gap of how many years? तो इंडिया 35 इयर्स के बाद ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये चेयरमैनशिप इसने हासिल कर लिया है, और इसने ये हासिल किया है 35 सालों के बाद। और ये पीरियड रहेगा अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 नवंबर को, और इस मरतबा 2020 की थीम है वो है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP was signed virtually organized by which country? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था वियतनाम ने, और ये रिसेंटली इनको वर्चुअली साइन किया गया था चाइना और 14 अदर कंट्रीज़, यानी कि टोटल 15 कंट्रीज़ हैं, और इस पर साइन हुए थे 15 नवंबर 2020 को। विच कंट्री चेयर द 20th समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट विच वाज हेल्ड ऑन नवंबर 10, 2020? तो इसको चेयर किया था, इसकी सदारत की थी रशिया ने, रूस ने, और ये ऑर्गेनाइज हुआ था 10 नवंबर 2020 को। और पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड किया था इमरान खान साहब ने। और जो SCO है ये इसके 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने SCO को ज्वाइन किया था 2017। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि ज़ियाबीतस का आलमी दिन 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस मरतबा इसका थीम था
द नर्स एंड डायबिटीज। बंगाली मूवी लेजेंड सुमित्रा चैटर्जी डाइड ऑफ कोरोना वायरस ऑन विच डेट। तो ये एक लेजेंड फिल्म एक्टर थे जिसका नाम था सुमित्रा चैटर्जी। ये 15 नवंबर 2020 को इंतकाल कर गए हैं कोविड 19 से। वर्ल्ड नमूनिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को, और ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको व्हाट्सएप के स्टेटस में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करें। वहाँ करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल हो या फिर पाकिस्तान अफेयर्स हो या फिर इंग्लिश के रिलेटेड, वहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टेस्ट पॉइंट .pk। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।